सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, केजीएमयू में 109 सैंपलों की जांच हुई है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ये सैंपल आए थे। 107 सैंपल में डेल्टा वेरिएंट पाया गया है। ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके खुद ही बताया है। 2 सैंपल में कप्पा वेरिएंट पाया गया है, यानी 107 सैंपल में डेल्टा वेरिएंट पाया गया है। इस बात की जानकारी सीएम ने खुद दी है। और 2 सैंपल में कप्पा वेरिएंट। तो वो लोग जो भूल गए थे कि कोरोना नहीं है, खत्म है, उन्हें समझना चाहिए कि 107 सैंपल डेल्टा वेरिएंट के पाए गए हैं और 2 सैंपल कप्पा वेरिएंट के। विगत दिनों केजीएमयू लखनऊ में 109 सैंपल लिए गए। जो 109 सैंपल लिए गए वो सारे 109 सैंपल पॉजिटिव पाए गए, यानी 100% 107 सैंपल डेल्टा वेरिएंट पाया गया और 2 सैंपल कप्पा वेरिएंट पाया गया। अभिषेक, ये चिंता की बात है। 109 सैंपल लिए गए थे, उनमें 109 पॉजिटिव पाए गए। 107 सैंपल जो है डेल्टा वेरिएंट के और 2 सैंपल कप्पा वेरिएंट की। जरा आप हमारे दर्शकों को आसान भाषा में इसे समझाइए पूरी बात को। देखिए, डेल्टा वेरिएंट डेल्टा प्लस यूं कह सकते हैं, क्योंकि डेल्टा का ही एक बदला हुआ स्वरूप है। डेल्टा प्लस वो देश के कई हिस्सों में पाया गया। उसके बाद तो उत्तर प्रदेश में एक अलर्ट दिया गया। ये कहा गया कि लगातार इस बात की निगरानी की जाए कि डेल्टा का बदला हुआ वेरिएंट तो नहीं है उत्तर प्रदेश में। लगातार जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जा रही थी और उसी सिलसिले में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिले थे और उसके बाद से उनकी कंफर्मेशन के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई केजीएमयू की लैब से और आश्चर्यजनक तरीके से 109 सैंपल्स में लगभग सभी में डेल्टा वेरिएंट पाया गया और उसमें भी 2 सैंपल ऐसे थे जिसमें कप्पा वेरिएंट मिला। कप्पा को हम यूं समझ सकते हैं कि वो डेल्टा प्लस का भी बदला हुआ स्वरूप है। तो अभिषेक, फिर तो ये हमारे लोग, हम सभी के लिए खतरे की घंटी है। तो ऐसे में जिस भी बाजार आप जाइए, जहां भी जाइए उत्तर प्रदेश में, सब बहुत कैजुअल मोड पे आ गए हैं। तो ऐसे में तो अलर्ट होना पड़ेगा ना। कहा जा रहा है, जो तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, आईआईटी की जो रिसर्च रिपोर्ट है उसके मुताबिक भी ये जो सैंपल्स पाए गए हैं अब यही एक बार फिर से स्प्रेड होंगे। अगर हम इस पे ध्यान नहीं देंगे, सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं रखेंगे, तो आप मान के चलिए कि अगस्त के तीसरे हफ्ते तक एक बार फिर से कोरोना के केसेस बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश में दिखाई देंगे। आज की अगर मैं बात करूं तो आज 100 से नीचे महज 90 नए केस मिले थे, लेकिन जिस तरीके से डेल्टा और कप्पा वेरिएंट मिलना शुरू हो गए हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये माना जा रहा है कि अगर बाजारों में ऐसी चहल पहल रही तो ये और भी बढ़ता रहेगा और अगस्त, जो कि माना जा रहा है कि तीसरी लहर दस्तक दे सकती है उत्तर प्रदेश में, नए केसेस बढ़ेंगे, उससे पहले ही हमको देखने को मिल सकते हैं नए केसेस और तेजी से बढ़ते हुए। बिल्कुल, ये हम सभी के लिए खतरे की घंटी है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हालात बताए जाते हैं कि बहुत कम केसेस हैं, लेकिन अगर 109 सैंपल में से 109 पॉजिटिव आए हैं तो ये चिंता की बात है। लेकिन बहुत कैजुअली उत्तर प्रदेश में चीज़ें हो रही हैं, आप इस बात को देख भी रहे हैं। अभिषेक, कई जगह पर तो जो साप्ताहिक लॉकडाउन लगता है उसका भी सही से पालन नहीं किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल यही एक परेशानी की बात है कि सरकार ने 5 दिन वर्किंग डेज रखे हैं, 2 दिन साप्ताहिक बंदी रखी गई है, बावजूद उसके भीड़ भाड़ हो रही बाजारों में। यहाँ तक आप समझ सकते हैं कि जो नाइट कर्फ्यू रखा गया है रात में 9 बजे, अभी भी अगर आप सड़कों पे निकल जाइए तो चहल पहल, भीड़ भाड़ और तमाम दुकानें भी, खासतौर पर अगर आप शहरों से जरा सा बाहर निकलिए, छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में, तो वहां पे तो पूरी दुकानें आपको खुली मिलेंगी। कहीं कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में कमी दिखाई दे रही है। तमाम ऐसी तस्वीरें रिपोर्ट होती हैं जो लगता ही नहीं है कि हम कोरोना महामारी के बीच में रह रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए अभिषेक पांडे। तो ये खतरे की घंटी है, हम सभी को सावधान रहना होगा और पूरी तरह से कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा।